my channel. Today we are going to discuss the novel Jasmine by भारती मुखर्जी. पहले हम इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी. Jasmine is the protagonist and narrator of the novel, and we follow her lifelong journey to resist the deterministic path set out for her by the fakir from Hasnapur, who predicted that she would live widowed and in exile. Jasmine inhabits many identities in her travels, and for each identity she has a new name given to her by the people she loves. Her parents name her Jyoti. Her first husband names her Jasmine. Taylor Hayes calls her Jess, and the Midwest she goes by Jane. इस नावल की जो मेन कैरेक्टर है वो है जैस्मिन. और जब वो एक ट्री के नीचे बैठी होती हैं तो वो एक फ़कीर उनके पास आता है और वो उनको कहता है कि तुम्हारी कभी शादी नहीं हो पाएगी, और अगर होगी भी तो तुम विडो ही रह जाओगी. ठीक है, तो जैस्मिन की पूरी जर्नी के बारे में दिखाया गया है इस नावल में, और वो कितने लोगों से मिलती है और कितने लोग उसको अलग अलग नाम देते हैं. ठीक है, उनकी जो पहली शादी होती है वो प्रकाश विज से होती है, और प्रकाश विज जो है वो उसको एक नाम देते हैं जैस्मिन. और ऐसे ही वो टेलर हेज से मिलती हैं तो टेलर हेज उनको नाम देते हैं जैस. ठीक है, और जब वो मिड वेस्ट में पहुंच जाती हैं तो उनका नाम हो जाता है जैन. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस नावल. सबसे पहले है हमारे पास प्रकाश विज. Jasmine's first husband, Jasmine marries him while she lived in Hasnapur, India. He is a modern man, a city man, and a master. Electric repair. He works as a repairman and a bookkeeper while studying for his diploma exam. Prakash is admitted to an international university in Florida, but is killed by Khalsa Lions bomb before he can leave Punjab. प्रकाश विज जो है उनकी जो शादी है वो जैस्मिन से हुई है. ठीक है, और वो बुक कीपर का काम करते हैं और वो इलेक्ट्रिशियन भी हैं, और उनको मारा गया था खालसा लॉयन बॉम्ब्स के द्वारा. ठीक है, next character is Taylor Hayes, a Columbia University physicist and researcher with whom Jasmine lives and for whom she works as a caregiver for his wife daughter Duff. Jasmine describes Taylor as a goofy and compassionate man, and he quickly falls in love with him, and he is gentle, kind, demure. He also falls in love with Jasmine and eventually travels to Iowa with Duff to whisk her away to California. जो टेलर हेज हैं इनको प्यार हो जाता है जैस्मिन से, और जैस्मिन इनके साथ आ जाती है रहने के लिए, और इनके साथ इनकी वाइफ होती है और एक इनकी डॉटर होती है जिसका नाम होता है डफ. और बाद में क्या होता है, ये मतलब डफ को ले जाती हैं कैलिफोर्निया में, और टेलर हिज को वहीं पे छोड़ देती हैं. नेक्स्ट करेक्टर इज़ बड रिपलमेयर, अ बैंकर एंड अ लैंड ओनर इन बैडन, ओवा. जैस्मिन वर्क्स एज अ कैशियर इन बड्स फैमिली बैंक बिफोर द टू ऑफ देम बिकम्स रोमांटिक पार्टनर्स एंड मूव इन टुगेदर टू अ स्मॉल हाउस on his 300-acre farm. Jasmine refuses to marry Bud despite his persistent proposal. Even after she becomes pregnant with their child, they adopt a boy named Dew, who grew up on the run, eventually landing in a Thai refugee camp. 2 years into their relationship, a disgruntled farmer shoots Bud in the back, paralyzing him from the waist down. Jasmine eventually leaves Bud to be with Taylor and Duff in California. जब जैस्मिन कैलिफोर्निया पहुंचती हैं तो वो बड रिपलमेयर से मिलती हैं. वहाँ पे वो एक कैशियर की तरह काम करती हैं, क्योंकि बड रिपलमेयर जो होते हैं वो एक बैंकर होते हैं. जो बड रिपलमेयर और जैस्मिन होते हैं वो एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं. ठीक है, और पर जब बड रिपलमेयर उनको प्रपोज़ करते हैं तो वो मना कर देती हैं. ठीक है, और इस टाइम पे वो प्रेग्नेंट भी होती हैं, बट उन लोग एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, एक बॉय को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम होता है ड्यू. ठीक है, लेकिन फिर अचानक ही एक फार्मर जो है वो बड के बैक पे शूट कर देता है, जिसके वजह से जो बड की जो बैक होती है, जो उनकी बॉडी होती है वो पैरालाइज हो जाती है, जिसके वजह से जैस्मिन जो होती हैं वो बड को छोड़ देती हैं. ठीक है, और वो फिर से टेलर के पास ही चली जाती हैं
ठीक है, इन कैलिफोर्निया। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास ड्यू। जैस्मिन एंड बर्ड्स अडॉप्टेड सन, ही कीप्स हिम ट्रॉमास फ्रॉम वियतनाम एंड ही रिफ्यूजी कैंप सीक्रेट फ्रॉम हिज पेरेंट्स डिस्पाइट जैस्मिन कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू हैव हिम शेयर विद हर। ड्यू शोज एक्सट्रीम aptitude for electric repair, circuitry and engineering. He enjoys making hybrid appliances like dimmer switches that control music on the radio. ड्यू lives Iowa at 17 to be with the older sister in Los Angeles. सो ड्यू हमने पहले भी डिस्कस किया था। ड्यू एडॉप्टेड चाइल्ड है किसका, बर्ड और जैस्मिन का, ठीक है। और वो एक रिफ्यूजी कैंप चला रहा है और उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है ये चीज़, और वो इलेक्ट्रिसिटी में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उनको बनना है इंजीनियर, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक और रेडियो में भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास डैरिल, द लूथ्स ओनली सन हु टेक्स ओवर द फैमिली फार्म आफ्टर हिज फादर डाइज, choking on a piece of Mexican food while on vacation. Bud feels sense of responsibility for Daryl because he was neighbors with the Lutz for so long and they always looked out for each other interest. But over the time, Daryl buckles under the pressure to run the farm. He often fantasizes about selling the land and opening a Radio Shack franchise store in New Mexico. Towards the end of the novel, he confuses his love for Jasmine and asks her to come away with him. He accuses Bud of trying to squeeze him for a cash. Jasmine refuses. Bud approves Daryl from additional loan, but when they go to tell him about it, they find him dead, hanging by an extension cord from the rafters of the hog house. सो यहाँ पे जो डैरिल है वो लूट्स का बेटा है। लूट्स कौन है? लूट्स जो हैं ये क्या कहते हैं, बड रिपलमेयर के नेबर्स हैं, ठीक है। और इसी वजह से बड रिपलमेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डैरिल को संभाले आगे। और इनके जो फादर की डेथ हुई थी ये एक मैक्सिकन फूड खाने से हुई थी, ठीक है। उन्होंने कोई गलत पीस खा लिया था जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और इन्होंने भी जैस्मिन को प्रपोज़ किया था, लेकिन जैस्मिन जो है इनको रिजेक्ट कर देती है। और डैरिल जो होता है उसको एक रेडियो शैक फ्रेंचाइज स्टोर खोलना होता है न्यू मैक्सिको में। सो लेटर ऑन डैरिल जो है वो बड से लोन के लिए कहता है, लेकिन जो बड होता है वो उसको इग्नोर कर देता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, सो लास्ट में जो डैरिल होता है वो लटक जाता है और बड फाइंड्स हिम डेड हैंगिंग बाय एन एक्सटेंशन कोड फ्रॉम द राफ्टर्स ऑफ द हॉग हाउस। सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज कैरन रिपलमेयर। बर्ड्स की ये एक्स वाइफ हैं और इन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, ओवा में। फिर है माता जी। माता जी मतलब ये ज्योति की मदर हैं, ठीक है। और शादी से पहले इनका नाम ज्योति था, शादी के बाद इनका नाम जैस्मिन हुआ था। पिताजी, सो ये पिताजी जो हैं ये जैस्मिन के फादर हैं और ये नहीं चाहते थे इनको पढ़ाना, ठीक है। बट क्योंकि इनके जैस्मिन के मास्टर ने इनके पेरेंट्स को मतलब मनाया था, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा इसको और पढ़ाया था। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ दीदा। ज्योति की एक ग्रैंड मदर है और वो नहीं चाहती कि ज्योति जो है वो कभी भी स्कूल जाए। और जब मास्टर जी जो हैं वो कन्विंस करते हैं उसकी फैमिली को, तभी उनकी जो ग्रैंड मदर है वो मानती हैं, ठीक है, और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करवाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास मास्टर जी, ज्योति के जो टीचर हैं, ठीक है, यहाँ पे उनको नाम दिया है मास्टर जी। He encourages her to learn English and to remain unmarried even when her grandmother finds her a groom. He brutally murdered by Khalsa lions in the front of his students, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास देव वदेरा। ये प्रकाश के प्रोफेसर हैं और ये इंडिया में पहले रहते थे, अब बाद में ये शिफ्ट हो गए फ्लशिंग में, ठीक है। और ये अपनी वाइफ के साथ रहते हैं जिनका नाम है निर्मला, और इनकी 2 बेटियां भी हैं। और जो देव वदेरा हैं उन्होंने जैस्मिन की हेल्प की थी डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाने के लिए। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास लिलियन।
तो जब जैस्मिन जो है मतलब ये शिप में जा रही होती है, ठीक है, तो इसका रेप हो जाता है। और इसका रेप कौन करता है? हाफिज़ करता है, जो कि अभी हमने कैरेक्टर नहीं पढ़ा है। तो जब इनका रेप हो जाता है तो लिलियन जो है ये इनको हेल्प करती है और इनको अच्छे क्लोथ्स देती है और इनको कहती है कि अपने मतलब कि ये इनके घर में रहे इनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास वाइली, जो कि एक पब्लिशर है और एक एडिटर है, और ये है टेलर की वाइफ, ठीक है। तो जो वाइली होती है वो टेलर को छोड़ देती है, ठीक है, और वो जैस्मिन को ब्लेसिंग्स देती है कि तुम टेलर के साथ ही रहो। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास डफ। ये टेलर एंड वाइली एडॉप्टेड डॉटर हैं और ये बहुत ज़्यादा, तो ये जो डफ है ये लविंग और सेल्फिश चाइल्ड है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास डॉक्टर मैरी वेब। तो जो मैरी वेब है ये क्लाइंट है किसकी? बड की, ठीक है। बड जो है वो आपको पता है बैंकर हैं, ठीक है। और जैस्मिन के साथ मैरी वेब का एक बार लंच भी हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास केट गॉर्डन फील्डस्टेन, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, आर्टिस्ट हैं, और ये लिलियन गॉर्डन की बेटी हैं। और जो लिलियन गॉर्डन है ये इनको केट को इंट्रोड्यूस करवाती हैं जैस्मिन से, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास हाफ फेस। हाफ फेस कौन था? जो जैस्मिन को मिला था शिप में, ठीक है, और जिसने उसका रेप किया था, ठीक है, और लास्ट में जैस्मिन को जब गुस्सा आया था तो उसने उसका मर्डर भी कर दिया था। सो मैंने आपको सारे कैरेक्टर्स करा दिए इस नावल के। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।